Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. और फाइनल की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आपका वो फाइनल की प्रिपरेशन से चैप्टर प्रिपेयर हो रहे होंगे, क्योंकि इस इन सीरीज में हम लोग सीबीएसई के एनालाइज के बेसिस पर क्वेश्चंस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और उसी में इंक्लूड करूंगी डेथ टॉपिक, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल जो रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है टॉपिक वो 7 मार्क्स का है, और जो डेथ वाला टॉपिक है उसमें से 3 मार्क्स का टॉपिक आएगा। बट और टोटल हो गया हमारा 10 मार्क्स का। तो अब आप देखिए, इसमें से तीन क्वेश्चन आएंगे, एक में चॉइस आएगी। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक रिटायरमेंट वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। लेकिन 5 मार्क्स वाले जो सीबीएसई का एनालाइज है उसमें डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है। तो लेकिन अगर आप कर लें, क्योंकि डिसोल्यूशन में एंट्रीज भी होती हैं, तो अगर आपको जो इजी लगे तो एक बार इसको कंसीडर करेंगे। और जो आपका डेथ वाला टॉपिक है उसमें से सिर्फ आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो कि आपका जो टॉपिक है प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो उसमें किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। 2 मार्क्स में आपको गुडविल में से क्वेश्चन आया हुआ है, गुडविल के अलावा कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आई विल कवर दैट टॉपिक। और 5 मार्क्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ये 3 टॉपिक मेनली आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, और इसमें कैसे कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपके कोई नए फ्रेंड्स हैं तो उनको कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर ऑफ सीबीएसई जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया हुआ है। फिर 5 मार्क्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 3 मार्क्स में सिर्फ प्रॉफिट, डेथ के समय पार्टनर का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको गुडविल का पॉइंट कराऊंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो गुडविल होती क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि अगर गुडविल की वैल्यू को बुक में लिखते कब हैं। गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स व्हेन कंसिडरेशन, यानी कि जब उसकी पेमेंट हो जाती है, इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। याद रखना बच्चों, अगर आपकी गुडविल का वैल्यूएशन नहीं हुआ, या आपने गुडविल को परचेज नहीं किया, या इन द फॉर्म कि आपने गुडविल के लिए कोई पेमेंट नहीं की, तो उसको वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर वो गुड्स में अपीयर नहीं होती। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपको रिकॉल ही करवा रही हूँ मैं, मे बी पॉसिबल कि इसको पूछा जाए या ना पूछा जाए। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ 2 मेथड हैं, एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज मेथड आपको पता ही है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसका भी क्वेश्चन का मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता कई बार। देखो सीबीएसई एनालाइज तो दे दिया है, सीबीएसई को पेपर को एनालाइज कर लिया सैम्पल पेपर को, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, उसने हमें बताया है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि वो उसी फॉर्मेट में आएगा। तो आपका ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दैट मे बी थियोरटिकल आल्सो। तो आपसे वो पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी कि आप जैसे एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से करेंगे तब आपका गुडविल आ जाती है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर होता क्या है? इसमें जो फर्म होती है वो प्रॉमिस करती है कि इतने सालों तक, जैसे अगर उसने 1 ईयर किया कि 1 सालों तक हमारा एवरेज प्रॉफिट इतना ही रहेगा, इतना ही आएगा। अगर उसने 2 ईयर्स का है, 3 ईयर का है, या 1.5 का है। तो परचेज ईयर का मतलब होता है कि जो फर्म प्रॉमिस टू इट्स इन्वेस्टर्स, अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनके साथ प्रॉमिस करती है कि इतने सालों तक, 1 साल, 2 साल, 3 या 1.5 साल, 2.5 साल, इतने सालों तक आपको इतना एवरेज प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें गुडविल की कई केसेस हैं। पहले है कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, समझ में आ गई?
तो उसमें कहता है कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो आपने गुडविल का वैल्यूएशन करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कैसे वैल्यूड करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे? अगर आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कहा है तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल, और वो ध्यान रखना गुडविल को निकाल लिया कि वो फॉर्म की गुडविल होगी, ना कि पार्टनर्स की। पार्टनर की गुडविल हम उसके शेयर से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? मैं अब आपको ये करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मैं पुरानी वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो इसमें ध्यान रखना कि जो फ़ायदा लेता है गेनिंग पार्टनर, ठीक है, क्योंकि जब कोई रिटायर पार्टनर होता है तो वो अपने पुराने साथियों को अपना शेयर दे जाता है, या हो सकता है कि उसमें से एक साथी ने लिया है, कि सभी ने लिया है, कि दो ने लिया है। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि इन दैट केस गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखना है कि एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट। नरेशन भी लिखनी है और साथ में आपने इसका परफॉर्मा यानी कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम भी बनाने हैं। अगर आप डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं बनाते जर्नल एंट्री वाले तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ये सीबीएसई की तरफ से मैसेज है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर पुरानी गुडविल नहीं दे रखी तो आपको नई गुडविल कैलकुलेट करनी है और फिर उसमें ये एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। नाउ वी कंसिडर द सेकंड केस कि जब गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करती है, तब हमें उसको सबसे पहले राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में आपने उसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि वहाँ पर पहले वाले केस में तो हमने कहा कि है ही नहीं। इन केस अगर होती है तो आपने राइट ऑफ की, क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ की। जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर देंगे और टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आफ्टर दैट यानी कि इस एंट्री के बाद आप क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन बाय कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, आप उसके बाद जैसे कि गुडविल की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी तो आपने एट प्रेजेंट गुडविल की कितनी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। देन रिटायरिंग पार्टनर शेयर को गुडविल जो देनी है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको दे देंगे। ठीक है, सेम एंट्री रहेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। क्लियर, समझ में आ गई? नाउ इन केस ऑफ थर्ड में हमने रखा है सेक्रीफाइस बाय अ कंटिन्यू पार्टनर और पार्टनर अलोंग विद रिटायरिंग पार्टनर। इसमें क्या है कि कई बार अकेला, जैसे कि अभी तक गेनिंग पार्टनर है, सम टाइम जो रिटायरिंग पार्टनर के साथ एक पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा हो, यानी कि वो दूसरे पार्टनर को अपना शेयर दे रहा हो। समझ में आई? इसका मैं एग्जांपल के थ्रू कराऊंगी, पहले आप इसको समझिए। मैंने कहा कि जब कोई रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायर होता है, तो वो अपना शेयर दे के जाता है। तो साथ में हो सकता है कि कोई एक और ऐसा पार्टनर हो जो अपना प्रॉफिट शेयर यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट का जो शेयर है वो दूसरे पार्टनर को दे रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको गेन हो रहा है वो तो डेबिट हो गई होगा, रिटायरिंग पार्टनर, साथ में आपने लिखना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी। तो ये कैसे होगा इसको आप देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अरुण, वरुण एंड अनूप वर पार्टनर्स इन द फर्म इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। क्लियर, 3:1 हो गए। अनूप रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2, यानी कि आपको न्यू रेशो भी दी हुई है और ओल्ड रेशो भी दी हुई है। तो ऑन अनूप्स रिटायरमेंट गुडविल, यानी कि यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी, नई गुडविल आपको पहले ही दी हुई है 30,000 और पुरानी कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखिए सबसे पहले अरुण की न्यू रेशो, क्योंकि 1:2 है तो 1/3 माइनस ओल्ड रेशो 3:1, 3/6, तो 2 - 3 डिवाइडेड बाई 6। देखिए यहाँ पर आपका -1/6 आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेक्रीफाइस करेगी, क्योंकि गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं और माइनस में आए तो इट मीन्स कि अरुण यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको हमने क्रेडिट करना ही करना है। फिर वरुण का देखिए, तो 2/3 माइनस 2/6 4/2, तो यहाँ पर 2/6 ये गेन कर रहा है, यानी कि तीनों में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस और एक गेन। तो सबसे पहले अब मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारे पास आ गई
1/6 और 2/6 गेनिंग का, कि वरुण इज गेनिंग एंड अरुण इज सेक्रीफाइसिंग। अब गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 आपको दी हुई है, तो अनूप रिटायर हो रहा है, तो अनूप का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेती हूँ मैं। तो उसका अनूप का जो शेयर है वो 1/6 है, तो 30,000 का 1/6 किया तो 5,000, तो ये आ गया। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अरुण सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका भी पूरी फर्म के साथ करना है। पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर दोनों ही गेन कर रहे होते तो जो ये 5,000 था जो उसका आया था उसको उनकी गेनिंग रेशो में ले लेते, लेकिन यहाँ पर अरुण भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका शेयर पूरी फर्म के साथ, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का निकालते हैं ऐसे ही जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका शेयर निकाल लेंगे। आ गया समझ में? यानी कि अब वरुण है, वरुण गेनिंग है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 कैसे आया? अरुण कैपिटल 5,000 और जो अनूप रिटायरिंग पार्टनर है अनूप, उसको भी आपने 5,000 देने हैं। देखिए, सबसे पहले गेनिंग पार्टनर, फिर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है अरुण, और जो रिटायरिंग पार्टनर अनूप है उसको भी आपने देना है, तो 5, 5 और 10। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, अब इसमें मैंने 3 कंसेप्ट कराए हैं आपको। सबसे पहले कि अगर आपकी पुरानी गुडविल नहीं दे रखी, सेकंड आपकी पुरानी गुडविल दे रखी है, तीसरा कि अगर एक पार्टनर साथ में सेक्रीफाइस करें। नाउ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल इन केस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कई बार क्या होता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हिडन गुडविल के तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट करो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन द एक्सेस अमाउंट, यानी कि देन एडजस्टेबल अमाउंट। जैसे कि मान लो हमने एक रिटायरिंग पार्टनर को 10,000 रुपये देने थे, लेकिन हम उसको 10 की जगह 12 या 15 पे कर रहे हैं, तो जो ये एक्सेस अमाउंट हुआ ना 2,000 का या 5,000 का, वो आप किस लिए पे कर रहे हैं? ड्यू टू हिज गुडविल, तो उसको हिडन गुडविल कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ गुडविल। गुडविल के यही टॉपिक थे। अब 2 मार्क्स के लिए क्या क्या टॉपिक और बन सकते हैं? सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, फिर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 2 मार्क्स के लिए तो आपके यही टॉपिक बनते हैं। जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो आपको पता ही है कि क्या होता है। रीवैल्यूएशन, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपने फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट वैल्यू पर प्रेजेंट करना है, रीवैल्यूड करना है ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन द मार्केट प्राइजेस। ठीक है, तो इसमें आपको यही पता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज एंड द लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीज, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट होता है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी की इंक्रीज हो रही है, देन इट शुड बी डेबिट और इट इज़ अ लॉस फॉर द फर्म। एक तो ये करेंगे। सेकेंडली, आप इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आप उसमें देखना कि आपकी जो कैपिटल है पुराने वाली फिक्स दी हुई है। अगर फिक्स दी हुई है तो आपने सारी जो एडजस्टमेंट करनी है, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे यानी कि उनको देने की लेने की, तो वो करंट अकाउंट में होगी। अदरवाइज यू कैन यूज़ द डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके बाद मैं आपको 2 नंबर का और 3 नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में कैसे आए हैं वो करवा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेटे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो ये देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर इसमें आया हुआ है 3rd सैम्पल पेपर है ये सीबीएसई का। सबको मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी किया हुआ है, फिर भी इस समय समझाने के लिए मुझे ये थोड़ा सा हेल्प चाहिए इसकी, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखिए बच्चे, यहाँ से अब आपको क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। जो मेन लाइनें होंगी वो मैं अंडरलाइन करूँगी। सुरेश, रमेश एंड तुषार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 6:5:4। ये आपकी ओल्ड रेशो हो गई। इसमें से रमेश रिटायर हो रहा है, और उसकी जो कैपिटल है उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद, रीवैल्यूएशन करने के बाद 2,50,400। ठीक है, रमेश की जो
यानी कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, क्योंकि हमें जब रिटायर होता है ना तो सारी करने के बाद। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सुरेश और तुषार, उन्होंने उसको 2,90,000 देना शुरू किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब उसने कहा कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वर्किंग नोट, 2 नंबर में है। अब आपको ये तो पता लग गया कि आपकी गुडविल कैसे निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। अब देखिए हिडन गुडविल को पहले वर्किंग नोट में कैसे शो करेंगे। सारी एडजस्टेबल, मैंने इसीलिए एडजस्टेबल वैल्यू लिखी थी उसकी। यहाँ पर एडजस्टेबल वैल्यू है आपकी 2,50,400, ठीक है, क्योंकि आपका रमेश रिटायर हो रहा है। लेकिन साथ में सुरेश और तुषार, सुरेश एंड तुषार एग्रीड टू पे 2,90,000, यही आएगा 2,90,000 फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पर उससे देखो इतना एक्सेस, कितना एक्सेस में दे रहे हैं, 2,90,000 माइनस 2,50,400। तो ये माइनस करके देखा हमने 9, यानी कि 39,600 आप एक्सेस दे रहे हैं। और जो ये एक्सेस अमाउंट है दैट इज़ योर हिडन गुडविल। हिडन गुडविल है ये। अब इसका ट्रीटमेंट भी बताना है। तो यहाँ पर अब आपको, क्योंकि इनकी रेशो पुरानी दी हुई है 6:5:4, ये तो ओल्ड रेशो है, और जो न्यू रेशो है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स कि वो इक्वल हो गई। अगर मैं उसकी बात करूं कि न्यू रेशो 1:2 है, और जो रमेश है उसकी बीच वाला है, तो इनकी रेशो देखिए 6 और 5 11 और 4 15, 6/15 माइनस उनकी रेशो 1/2, और उसकी हो जाएगी 4/15 माइनस 1/2। ये सुरेश की हो गई गेनिंग, या और ये हो गई आपकी तुषार की। रमेश तो रिटायर हो ही रहा है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 30, 15 दूनी 30 तो 12 माइनस 15 माइनस 3/30। यहाँ पर अगेन 30 ले ली, 1/2 आएगी, ठीक है। 30 ले ली, 15 दूनी 2, 4 दूनी 8 माइनस 15। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड माइनस न्यू करी है, तो ये दोनों ही गेन हो रहे हैं। 15 में से 8 गए, माइनस का 7/30, ठीक है, समझ में आ गई। या अगर हम लोग उनकी न्यू रेशो तो इन्होंने दी नहीं है, एडजस्टमेंट रेशो, तो आपका यहाँ पर इनको देखो गेन कितना हो रहा है, 3/7। देखिए 15 का और 2 कैल्शियम लिया मैंने 30 आ गया, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस 15 दूनी 30, तो -3 हो गए। और इसका भी एलसीएम लिया तो यहाँ पर हो गई 30, 4 दूनी 8 माइनस 15, तो यहाँ पर अगेन 7/30, तो इनकी गेनिंग रेशो हो गई 3:7, गेनिंग रेशो हो गई। अब उनकी जो आपको उसने कहा कि जो हिडन गुडविल है 39,600, अब इसको 3/7 में बांटना है, तो इंटू 3/10, ये उसको पहले वाले को मिल जाएगी सुरेश को, क्योंकि उसकी निकालनी है। यहाँ से हो जाएगी 0, 18 1 3 27 28 का 2, 11,880 रुपये तो देगा सुरेश। तुषार कितने देगा, 39,600 इंटू 7/10। यहाँ से ये अगेन 0, 42 का 4, 7 63 और 4 67 का 6, 3 21 21 और 6 27, ये आ गई 27,720 तुषार। तो मैंने अब उनको देनी है, तो एंट्री क्या आएगी, सुरेश गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, तो दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगी डेबिट। यहाँ पर अगेन आप परफॉर्मा बनाएंगे, ऐसे मैं आपको बनाना ही सिखा रही हूँ। 11,880, 27,720 उनसे ले लेंगे, और किसको दे देंगे, रमेश को 39,600। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इसको कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल।
इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और आया हुआ है 3 मार्क्स का, क्योंकि 5 मार्क्स का तो आपको समझ आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए मैं इसको समझा देती हूँ। हरिहर, हेमंग एंड हरित वर पार्टनर्स विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ 3, 2 एंड 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो यहाँ पर फिक्स कैपिटल है, तो इट मीन्स कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में, ये चीज़ें आपने देखनी है। हरित डाइड ऑन 31 मई, जहाँ पर अपनी बुक्स क्लोज करती है वो 31 मार्च को। पार्टनरशिप डीड को उसके प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। दो तरीके का प्रॉफिट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें सेल दे दिया है, तो सेल के बेसिस पर हम लोगों को निकालना है। वो कहता है कि पिछले साल का 2019 का और 20 का जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है। कहता है कि जो आपकी सेल है आपकी 8 लाख पिछले साल का, और जो प्रॉफिट है पिछले साल का दैट इज़ 2,40,000। अब उसके बाद कहते हैं जिस साल वो मरा है 2020 में 31 मई 2020 को उसकी डेथ हो गई। अब ये देखिए, ये आपको 19 और 20 की सेल दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है। मरा है तो वो कहता है कि 1 अप्रैल से लेके जब तक वो 31 मई तक की जो सेल थी, जो सेल थी वो थी उसकी अप टू डेथ तक 1,50,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द हरित है जिसकी फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में फिक्स में है, तो उसकी इनकी जो फिक्स कैपिटल रेशो है 3:1, और हरित इसमें डेथ हुआ है तो 1/6 का शेयर निकालना है। तो पहले जब तक उसकी सेल है तो उस समय तक का प्रॉफिट निकालना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, इफ द सेल इज 8 लाख देन प्रॉफिट इज 2,40,000। अगर ये 1 है तो डिवाइडेड बाय 8 लाख, और अगर ये 1,50,000 है तो 1/50,000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व मैं इसको कर रही हूँ, आप देखिए 0 से 0 0 0। अब यहाँ से हो जाएगा 1 0 मैंने यहाँ से काट दी, 8 दिया 24, 30 15 3 यानी कि 1 2 3 और 15 दिया 45,000। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 45,000। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ हरित। तो हरित का शेयर 45,000 इंटू 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 6 7 यानी कि 45,000 को 6 से किया 7, 42 30 6 पंजे 30, हाँ 6 पंजे 30 7500। उसका प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया 7,500। अब क्योंकि वो डेथ उसकी बीच में ली है, और उसके अगर आपको जर्नल एंट्री आ जाती है, क्योंकि जर्नल एंट्री भी पूछी है, तो आपने एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब आपको ये भी पता है कि सस्पेंस क्यों लिखा है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हो गई। अगर उसकी पार्टिकुलर डेट पे होती तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखते, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखा है, और यहाँ लिख देंगे टू हरित कैपिटल फिर करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा विद द 7,500। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं और आपको इसमें से 10 मार्क्स लेने हैं। तो इसमें डिसोल्यूशन का भी आ सकता है, तो चॉइस में है, तो आपको जो भी इजी लगे, क्योंकि आपको चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। आई होप you like the video. Please subscribe my channel to get more motivated videos also, ताकि आपकी फाइनल की तैयारी इसी तरह से चलती रहे। थैंक यू।